नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो अपने आप के अंदर कई लोगों के लिए असंभव सा है, लेकिन इस असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। मित्रों, आज हम बात करेंगे क्या 15 दिन में भी हम ग्रेड सेकंड में या किसी भी कंपटीशन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा संभव है यदि हम एक जज्बे और आत्मविश्वास के साथ में काम करते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये कमाल करके दिखाया है। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन के अंदर चंद दिनों में बड़ी बड़ी सफलताओं को अर्जित किया है, बशर्ते जिनका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप में बहुत हाई होता है और जिनका जज्बा होता है कुछ कर गुजरने का। दोस्तों, इसी मुद्दे पर आज हम भी बात करेंगे, क्या ऐसा संभव है और संभव हो तो कैसे संभव है। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर तो देखिए, हम में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो ग्रेड फर्स्ट के चक्कर में रहने से अपनी प्रॉपर तैयारी ग्रेड सेकंड के लिए नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग सीटें ग्रेड थर्ड में अधिक होने से उसके लिए लगे रहे और उन लोगों ने बहुत मन के साथ में ग्रेड सेकंड की तैयारी नहीं की। लेकिन अब समय जैसे जैसे ग्रेड सेकंड के एग्ज़ाम का नज़दीक आ रहा है और ग्रेड थर्ड अभी थोड़ा सा लेट है, तो ऐसी स्थिति में उनका मन करता है कि क्या वे सेकंड ग्रेड के अंदर भी अच्छा कर सकते हैं, क्या पॉजिटिव रिजल्ट ला सकते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल लाया जा सकता है, बशर्ते आप कुछ बातों पर गौर कर लें। जहाँ तक मेरा मानना है दोस्तों, इन कुछ महत्वपूर्ण बातों को यदि आपने समझने का प्रयास किया और इन पर गौर किया तो सुनिश्चित रूप से आप इन 15-20 दिनों के समय के अंदर भी अपने आप को ग्रेड सेकंड शिक्षक के रूप में स्थापित कर सकते हैं। क्या क्या इसमें करना जरूरी है? सबसे पहले नंबर पर तो दोस्तों अभी मैंने बताया, आपका जज्बा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका आत्मविश्वास इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि आपके मन और मस्तिष्क में केवल एक ही बात रहे कि हाँ, मैं हर हाल में सफल होने वाला हूँ। सेकेंड नंबर पर दोस्तों, इस दौर में आपको एक बहुत बड़ा ध्यान रखने वाली बात है, वो है नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। जितना आपने पहले पढ़ा है, जितना आपने अब तक पढ़ा है, जितना आपने सीखा है, बस उसी पर फोकस कीजिए। एकदम नए के ऊपर आप चले जाएंगे तो आपने जो पढ़ा है उसमें आप और भ्रमित हो जाएंगे और नए के चक्कर में, कठिनता के चक्कर में आप पुराने को भी गड़बड़ कर बैठेंगे। इसलिए नए के चक्कर में मत पढ़िए। थर्ड नंबर पर दोस्तों, आपको शॉर्ट एंड स्वीट काम करना है, पढ़ाई करनी है, स्मार्ट स्टडी जिसको बोलते हैं वो पढ़ना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको रिवीजन पर ध्यान देना। रिवीजन का मीनिंग क्या होता है ये भी हमें पता चले। रिवीजन का मतलब A to Z पढ़ना नहीं होता है। रिवीजन का मतलब होता है जब आपने सामान्य स्टडी की, उस समय आपने जो जो आपको खास चीज़ें लगी, महत्वपूर्ण लगी, जो आपको इम्पोर्टेंट लगी, उन चीज़ों के ऊपर आप फोकस कीजिए। उन इम्पोर्टेंट चीज़ों को आपने टिक किया होगा या नहीं भी किया है तो आपके मन में जरूर होगा कि इस लेसन में से ये 5 बातें 10 बातें बहुत महत्वपूर्ण है, केवल उन्हीं को रिवाइज कीजिए। A से Z मत पढ़िए, सभी चीज़ों पर आप गौर मत कीजिए, केवल उन्हीं को पढ़िए जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों, इम्पोर्टेंट को महत्व देने के साथ साथ ही उनको भी शॉर्ट एंड स्वीट कितना पढ़ सकते हैं आप, कितने कम समय में कितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, उस पर आप गौर कीजिए। और दोस्तों, आप हमेशा देखिए, जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की किसी भी सफ़र में चलता है तो लास्ट टाइम पर आकर के ही उसके कदम लड़खड़ाते हैं और उस व्यक्ति के ज़्यादा लड़खड़ाते हैं जो पहले अपनी ताकत ज़्यादा झोंक देता है, क्योंकि अंत में आते आते वो थक जाता है। लेकिन जो व्यक्ति पहले अपनी ताकत को कम लगाता है और बाद के समय अपनी संपूर्ण ताकत को झोंक देता है, वो व्यक्ति अंतिम रूप से सफल हो जाता है। आपने कई प्रकार की दौड़ देखी होगी, कई रेस देखी होगी। कई लोगों को आपने देखा होगा कि शुरुआत के अंदर वो बहुत पीछे रहते हैं, शुरुआत में उनकी स्पीड कम होती है, शुरुआत के अंदर कई लोगों के पीछे हो रह जाते हैं, लेकिन लास्ट टाइम में जब वो अपनी ताकत को झोंकते हैं, अपनी पावर को लगा देते हैं, अपने आप को उसके अंदर समर्पित कर देते हैं, तो हर हाल में वो विजेता बनते हैं। तो दोस्तों, वैसे ही आप लोग भी सुनिश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। एक बार फिर से आप ध्यान से सुनिए कि नया कुछ नहीं पढ़ना है, जज्बा और आत्मविश्वास रखते हुए आपको पढ़ना है, शॉर्ट एंड स्वीट पर ध्यान देना है, केवल इम्पोर्टेंट का रिवीजन करना है और पूरी ताकत झोंकते हुए काम करना है। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। दोस्तों, निश्चित मान के चलिए, ये 15 दिन भी अगर आपने इस तरह से काम कर लिया तो आपकी सफलता तो सुनिश्चित है ही है, आप अपने आप के कॉन्फिडेंस लेवल को भी डबल कर पाएंगे। लास्ट में आपको ध्यान रखना दोस्तों, कई विद्यार्थी पूरी तैयारी करने के बाद भी जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती है अपने कॉन्फिडेंस को खो बैठते हैं, अपने आप को कमज़ोर मानने लगते हैं। प्रश्न पत्र का दिन आते आते वो इतने ज़्यादा बौखला जाते हैं कि पेपर हाथ में आते ही वो सही की जगह गलतियां करने लग जाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अपने आप पे भरोसा रख करके अच्छा मैं करूँगा, बेहतर मैं करूँगा, ये सोचते हुए आपको अपने अध्ययन को जारी रखना है।
और परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक आती है वैसे वैसे आपके कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना बल्कि उसको बढ़ाना है, सुनिश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बस इतनी ही बात कर पाएंगे। फिर मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए कोई बेहतर क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है और कैसे हम अपनी परीक्षा में अच्छे मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं, इसके ऊपर विचार करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।